प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मातृभाषा बाल भारती का इकाई 2 यूनिट 2 का 10 दिनदर्शिका। ये बच्चों बहुत ही सरल है। आओ कैलेंडर बनाएं। कैलेंडर आप देखते हो, रोज़ देखते हो, तो उस कैलेंडर को कैसे बनाया जाता है ये देखिए। अगस्त 2016 का ये कैलेंडर है। हिंदी में आषाढ़ श्रावण मास होता है, विक्रम संवत अगस्त 2016। अभी अगस्त 16 को पहली तारीख को यहाँ पर मंगलवार है, तो ऐसे हम तारीख लिखते जाएंगे। दूसरी तारीख को बुधवार, 3 को गुरुवार, 4 को शुक्रवार, 5 को शनिवार, 6 को रविवार। इस तरह से दिखाया गया। फिर 7 को सोमवार। फिर ऐसे लिखते जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसा लिखते जाएंगे 13। फिर यहाँ हो गया 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगस्त महीना जैसा कि आपको मालूम है 31 दिन का होता है, तो 20 तक उन्हें बनाया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 हो गया। अभी 28, 29, 30, 31 तक बनाना है। तो अभी किस तारीख को कौन सा दिन आएगा ये आप आसानी से इसमें देख सकते हो। जैसे सोमवार 7, 14, 21, 28, ये इतनी तारीखों को सोमवार आएगा। मंगलवार 1, 8, 15, 22, 29, 2, 9, 16, 23, 30 तारीख को बुधवार। ऐसे सभी आप देख सकते हैं। तो इसमें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त किस तारीख को आ रहा है, किस दिन को आ रहा है, ये है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये आ रहा है मंगलवार को। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, कैलेंडर बना सकते हो। कैलेंडर बनाना आसान है, क्रम से लिखना है, एक भी कॉलम हमको छोड़ना नहीं है, इस तरह से लिखते जाना है और ये कैलेंडर बन गया। गतिविधि जिस महीने में आपका जन्मदिन आता है उस महीने का कैलेंडर बनाओ। आपका जन्मदिन किस महीने में आता है उस मास का भी कैलेंडर आपको बनाना है और जन्म तारीख को अपने शो करना है, कौन सी आपकी जन्म तारीख है। ठीक है, ये कैलेंडर हो गया। और दिन, महीना, वार, ये सब तिथियों को आपको लिखना है, देख करके, समझ करके। अभी हम देखेंगे पाठ 11 सुनहरे हिमालय के दर्शन। सुनहरे माने सोना के कलर का। सुनहरा माने सुंदर, बहुत ही सुंदर। हिमालय के दर्शन। हिमालय जैसा कि आपको मालूम है हमारे देश की उत्तरी सीमा पर हिमालय बहुत विशाल पर्वत है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। तो वो उसको हम हिमालय में है। इसको लिखा है श्रीमती रंजना अजय, इस पाठ की लेखिका है। उनका जन्म हुआ 25 अक्टूबर 1973। रचनाएं उनकी क्या है, सांझ, मराठी यात्रा वृत्तांत। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में दार्जिलिंग के प्राकृतिक सौंदर्य से सजे स्थलों का मनोरम वर्णन किया गया है। दार्जिलिंग एक बहुत ही सुंदर मनोहारी प्लेस है हिमालय की तराई में, और वहाँ पर ये लोग यात्रा पर गए हैं और उसी का यात्रा वृत्तांत इसमें दिया गया है। चिलचिलाती गर्मी और महानगर की आपाधापी से मनूबा तो हमारे परिवार ने पूर्वी हिमालय की गोद में बसे दार्जिलिंग यात्रा का मन बनाया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर स्थित इस मनोरम स्थल तक पहुंचने के लिए दिल्ली से हमें गुवाहाटी रेल मार्ग पर स्थित न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंचना था। न्यू जलपाईगुड़ी दिल्ली से, न्यू जलपाईगुड़ी से हम सिलीगुड़ी पहुंचे, वहां से फिर सिलीगुड़ी पहुंचे बाई ट्रेन। इसे कई पर्वतीय पर्यटन स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वहाँ बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जलपाईगुड़ी से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पर्यटन स्थलों का प्रवेश द्वार। ठीक है, यहाँ से दार्जिलिंग के लिए टैक्सी, जीप, बस, टॉय ट्रेन,
जाती है। घुमावदार पहाड़ी मार्ग की यात्रा के लिए टॉय ट्रेन हमें सबसे अच्छा विकल्प लगी और सिलीगुड़ी जंक्शन से अगले दिन सुबह की पहली ट्रेन से हम दार्जिलिंग चल पड़े। तो वहाँ उस स्टेशन से लोग फिर आगे की तरह दार्जिलिंग की तरफ बढ़े। ये देखिए चित्र देख रहे हैं आप, चित्र में ये टॉय ट्रेन है। वहाँ पर बहुत पहले 122 वर्ष पूर्व वहाँ टॉय ट्रेन शुरू हुई थी। तो बहुत ही अच्छी ट्रेन है और सुंदर घुमावदार पहाड़ियों के रास्ते से जाती है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। खिलौना गाड़ी का सफ़र, इसको बोलते हैं खिलौना गाड़ी, टॉय ट्रेन। टॉय माने खिलौना होता है। लगभग 10 किलोमीटर का मैदानी रास्ता तय करने के बाद टॉय ट्रेन पर्वतीय मार्ग पर बढ़ती है। देवदार, ताड़ और बांस आदि के पेड़ों से भरे इस मार्ग पर इस अनोखी ट्रेन से पर्यटकों को प्रकृति के मनोरम दृश्य देखने को भरपूर आनंद मिलता है। मार्ग में तिंधरिया स्टेशन के पास टॉय ट्रेन एक वृत्ताकार लूप से गुजरती है। ऐसे वृत्ताकार पथ है घुमावदार। कहाँ पर यह है? तिंधरिया स्टेशन के पास टॉय ट्रेन एक वृत्ताकार लूप से गुजरती है। कुर्सियांग पहुंचकर तो सब कुछ रेल लाइन के एकदम निकट लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे एकदम घरों के पास से चल रहे हैं। सैलानियों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि रेलगाड़ी मानो दुकानों और घरों को छू कर जा रही हो। इस अनोखी खिलौना रेलगाड़ी की शुरुआत 122 वर्ष पूर्व हुई थी। 122 वर्ष पहले गहरी घाटियों, दूर तक फैले चाय बागान, कृत्रिम पुलों और छोटी छोटी सुरंगों को पार करती हुई यह ट्रेन जब घूम स्टेशन पहुंचती है तो पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। घूम स्टेशन है, वहाँ पर पहुंचती है तो पर्यटकों को बहुत आनंद आता है और वो मनोहारी दृश्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनोखा दिखता है उस ट्रेन के द्वारा। ठीक है, तो ये सब बच्चों आप भी कभी घूमने जाएंगे तो जानकारी रहेगी तो अच्छा रहेगा कि आप वो चीज़ें देख सकते हैं। सैर पर जाने से पूर्व संबंधित स्थल की प्राथमिक जानकारी प्राप्त करो। कहीं भी सैर पर जाओ तो उसके वहाँ बेसिक चीज़ें क्या हैं, वहाँ क्या देखने लायक है, कैसी चीज़ें वहाँ ज़्यादा लोग देखने जाते हैं, किस लिए वो प्रसिद्ध है वो स्थान, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। दार्जिलिंग का पुराना नाम दार्जिलिंग था। सदियों पहले यहाँ एक छोटा सा गांव था। चाय के शौकीन अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र की आबो हवा को चाय की खेती के योग्य पाकर यहाँ चाय बागान विकसित किए। अंग्रेज़ों के ज़माने से ही यहाँ की आबो हवा, अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ चाय की खेती का विकास ज़्यादा हुआ। अंग्रेज़ों ने ही किया था। एक देखिए चाय की खेती का दृश्य दिखाया गया है। चाय की खेती वहाँ लोग करते हैं और उनके पीछे देखिए एक प्रकार का ये बांधे रहते हैं, उसमें चाय की पत्तियाँ चुन करके वो रखते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ की अनुकूल जलवायु को देखते हुए चाय के बागान वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक हिमालय छोटा सा। हैप्पी वैली टी स्टेट से निकलकर हम हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पहुँचे। हिमालय के शिखरों को छू लेने की चाह रखने वालों को यहाँ पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी स्थापना एवरेस्ट पर पहली विजय के बाद की गई। एवरेस्ट पर पहली विजय माने जो चढ़ाई किया था उसके बाद यहाँ की स्थापना की गई। कौन सा? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, ये संस्था है। तो यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि हिमालय की चोटियों पर किस तरह से चढ़ा जाए, क्या सावधानी रखी जाए, अपने जान माल की सुरक्षा करने के लिए उपाय बताए जाते हैं, क्या क्या ले जाना है, कितना हल्का रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये सब सारी ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है लोगों को। शेरपा तेन सिंह लंबे अरसे तक इस संस्थान के निदेशक रहे। संस्थान में एक महत्वपूर्ण संग्रहालय भी है। इसमें पर्वतारोहण के दौरान उपयोग में आने वाले कई नए पुराने उपकरण, पोशाकें, कई पर्वतारोहियों की यादगार वस्तुएं और रोमांचक चित्र प्रदर्शित किए गए। इसके निकट ही स्थित है पद्मजा नायडू हिमालय चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर है जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। पर्वतों पर रहने वाले कई दुर्लभ प्राणी यहाँ देखने को मिलते हैं। बहुत सारे दुर्लभ प्राणियों को वहाँ चिड़ियाघर में पाला गया है, लोग देखने जाते हैं। इसमें खास है लाल पांडा, साइबेरियन टाइगर, स्नो लेपर्ड, हिमालयी काला भालू। तो ये सब चीज़ें उस चिड़ियाघर में है जो लोग देखने जाते हैं। सूरज के स्वागत का मज़ा।
अगले दिन बहुत जल्दी उठकर हमें तैयार होना पड़ा, क्योंकि मुंह अंधेरे ही हमें दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर दूर टाइगर हिल पहुंचना था। मुंह अंधेरे माने अंधेरा रहता है सुबह जब, तभी, क्योंकि वहाँ पर सूर्योदय का दर्शन उनको करना था। सूर्योदय का दर्शन इसलिए करना था कि सूर्योदय के समय कंचनजंगा की पहाड़ियाँ का दृश्य बहुत ही मनोहारी और बहुत आकर्षक होता है, तो वो उस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए वो लोग बहुत सुबह जल्दी जगे, अंधेरे में ही वहाँ पहुँचने की कोशिश करने लगे। आगे देखिए, दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर दूर टाइगर हिल पहुंचना था। समुद्री तल से 8,482 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल सूर्योदय के अद्भुत नज़ारे के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर हिल, वहाँ सूर्योदय बहुत अच्छा होता है। सुबह 4 बजे ही जीप हमारे होटल के सामने आ पहुंची। ठंड से ठिठुरते हुए हम टाइगर हिल की ओर चल पड़े। वहाँ दूर तक जीप और टैक्सियों की कतार लगी थी। वहाँ पहुँचते पहुँचते पर्यटकों का हुजूम देखकर लगा जैसे पूरा देश ही सूर्य के स्वागत में टाइगर हिल पर आ खड़ा हुआ हो। कांचनजंगा और अन्य हिम शिखरों पर सूर्य की पहली किरण ने अपना नारंगी रंग फैला दिया, जो कुछ क्षण बाद ही सुनहरे रंग में परिवर्तित होती। जैसे जैसे सूर्य उगा, सुबह की किरणें एकदम लाल होती हैं, एकदम नारंगी कलर की, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता जाता है तो उसका कलर बदलता जाता है और एकदम सुनहरे कलर में पूरा पर्वत शिखर एकदम छा गया। सूर्य की किरणें कुछ तेज हुई तो ऐसा लगने लगा कि पर्वतों पर चांदी की वर्षा हो रही है, क्योंकि हिमालय के पर्वत पे बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, तो उस पर जब सूर्य किरणें पड़ी तो ऐसा लगा जैसे चांदी जैसा चमक रहा है। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ने लगा, सभी हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियाँ दूध सी सफ़ेद नजर आ गई। सूर्योदय के साथ ही प्रतिपल रंग बदलती पर्वतमाला का ऐसा अविस्मरणीय दृश्य देखकर हम अवाक रह गए। माने सभी लोग उसको देखने के लिए वहाँ गए सुबह सुबह, इसीलिए वहाँ पर मॉर्निंग में बड़े सुबह जल्दी जाते हैं ताकि सूर्योदय का दृश्य वहाँ हम देख सकें। अब देखिए, ये देखिए पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों का दृश्य आपको दिखाया गया है। तो ये पहाड़ियों पर इस तरह से सूर्योदय का दृश्य किस तरह से सुबह एकदम नारंगी कलर का और बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। अंतर्जाल की सहायता से हिमालय की ऊंची चोटियों के नाम, ऊंचाई आदि की जानकारी प्राप्त करो। ये सब आपको मिल जाएगा, बताया भी गया है। तो बहुत जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनका नाम लिखो, जैसे कंचनजंगा है, एवरेस्ट है और बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो उनका नाम लिखना है, उनकी ऊंचाई लिखना है। आप गूगल से भी मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का नज़ारा सुबह सुबह देखने को मिला। टाइगर हिल से वापस आते हुए हम घूम मानेस्ट्री देखने पहुँचे। यह दार्जिलिंग का एक प्रसिद्ध और सुंदर बौद्ध मठ है। घूम मानेस्ट्री, वहाँ पर एक बौद्ध मठ है। यहाँ स्थापित मैत्रेयी बुद्ध की ऊंची सुनहरी प्रतिमा अत्यंत मनभावन है। इस प्राचीन मठ में कई दुर्लभ पांडुलिपियों और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह है। मठ में कुछ ही दूरी पर बतासिया लूप में युद्ध स्मारक भी है। वहाँ पर युद्ध के जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं या युद्ध में अपने वीरता दिखाए हैं, बहादुरी दिखाए हैं, उनका भी स्मारक वहाँ बनाया गया है। यह स्मारक शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया है। मार्ग में हमने प्रसिद्ध आवा गैलरी देखी और धीर धाम मंदिर के दर्शन भी किए। तो जो स्थान बीच बीच में आते गए, आवा गैलरी, धीर धाम मंदिर, ये सब देखने का अवसर उनको मिला। मिरिक से कलिम्पोंग तक का मनोहारी रास्ता हमने टैक्सी से तय किया। रास्ते में तीस्ता नदी की खूबसूरती ने हमें बहुत प्रभावित किया। तीस्ता पुल पार करके टैक्सी फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में एक जगह टैक्सी ड्राइवर ने रोककर ड्राइवर ने हमें यह प्रकृति दृश्य देखने को कहा। वहाँ से हमें तीस्ता और अन्य नदियों के संगम का अनुपम दृश्य देखने को मिला। विभिन्न दिशाओं के पहाड़ों से उतरती ये नदियाँ एक दूसरे में आ समाती हैं। इस छोटे से पहाड़ी शहर में पर्यटकों को सिक्किम, भूटानी और तिब्बती संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिला। यहाँ देखिए बच्चों, सिक्किम और भूटान देश है एक छोटा सा, और तिब्बत, ये तीनों का वहाँ एक जंक्शन है, माने तीनों का मिलान बिंदु है। तीस्ता नदी से जब वो लोग जाने लगे तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से माने पहाड़ी से आती हुई रास्ते और नदियाँ जो पहाड़ों से उतरती हुई, और वो देखिए नदियाँ फिर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई मिलती हैं, तो वो दृश्य बहुत ही मनोहारी
दिखाई पड़ता है और वहाँ पर सिक्किम, भूटानी और तिब्बत तीनों संस्कृतियों का मिला जुला असर उनको दिखाई पड़ा। तो इस तरह से लेखक कहता है कि बहुत ही मनोहारी दृश्य उन्होंने देखा। देखने के लिए यहाँ पर्यटकों को योग्सा मठ, फ्रोब्रांग मानेस्ट्री, थारमा चाओलिंग मानेस्ट्री, ग्राहम होम्स और चर्च हैं। फूल प्रेमियों के लिए तो यह जगह स्वर्ग ही है। अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ फूल की खेती की जाती है। इसे भारत का हॉलैंड कहना गलत न होगा। भारत का हॉलैंड कहना गलत न होगा, माने फूलों से भरा हुआ बहुत ही मनोहारी क्षेत्र है वो, और जिस तरह से हॉलैंड में है तो इसलिए उसको भारत का हॉलैंड कहते हैं। यहाँ सैकड़ों नर्सरियाँ हैं। यहाँ तरह तरह के फूल, आर्किड और कैक्टस देखने योग्य होते हैं। पर्यटक कुछ खास नर्सरियाँ देखने जरूर जाते हैं। बहुत सारे पर्यटक वहाँ खास नर्सरियों को देखने जाते हैं और समय समय पर उन नर्सरियों में फूल लगते हैं, वही पर्यटक देखने जाते हैं। कालिम्पोंग भ्रमण के साथ ही हमारी पर्वतीय त्रिकोण की यह यात्रा पूरी हो चली थी। प्रकृति से भरपूर इन स्थानों की यात्रा में हमने कंचनजंगा के पावन हिमशिखर, हरियाली से सटे हुए ढलान, कलकल करते हुए झरने, उलझे हुए पहाड़ी रास्ते, बलखाती नदियाँ, आस्था जगाते गोपा और विश्व धरोहर टॉय ट्रेन, इन सबको मन में छवि के रूप में अंकित कर लिया। ये सारी चीज़ें जो देखा लेखक ने, वो लिखता है कि बहुत ही सुंदर, मनोहारी, ये सब हमारे दिल दिमाग में अंकित हो गए, कभी न भूलने वाली चीज़ बन गए। इससे यह एक अविस्मरणीय यात्रा बन गई और यह यात्रा उसकी बहुत ही आनंददायी और अविस्मरणीय। देखिए यहाँ पर ऐसे पहाड़ों पर जाने के लिए इस तरह से व्यवस्था होती है, इधर से उधर जाने के लिए। मैंने क्या समझा, ये आप अपने मन से लिखिए, आप क्या समझे इस पाठ से। तो शब्द वाटिका चिलचिलाती माने चमकती धूप, कड़क धूप। आपाधापी भाग दौड़। सैलानी घूमने वाला। हुजूम माने भीड़। पांडुलिपि पुस्तक की हस्तलिपि, हस्तलिखित प्रति। पांडुलिपि एक प्रकार है लेखनी का, तो उस तरह से ये पांडुलिपि में वहाँ पर रखा गया हो। दुर्लभ माने कठिनता से प्राप्त होने वाला, जो दुर्लभ हो। धरोहर माने थाती, अमानत। अध्ययन कौशल। भारत के मानचित्र में प्रमुख पर्वत दर्शाओ। भारत के मानचित्र में पर्वत दिखाना है आपको। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। ये है विचार मंथन, इस पर आपको विचार करना है। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, माने किसी भी काम को करते समय अगर हमको असफलता मिलती है तो उससे हमें सीख भी मिलती है बच्चों। तो उस सीख से हम जब कभी फिर हम दूसरा काम करते हैं तो हम उस प्रकार की गलतियां नहीं करते हैं। तो इसलिए असफल होना कोई हार नहीं है, हमको असफलता से कुछ सीख ही मिलती है। तो इसीलिए कहा गया है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। असफलता हमको मिली है तो हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और उससे आगे बढ़ते हैं और फिर दोबारा वैसी गलती नहीं करते। यदि देश की सीमा पर सैनिक न होते तो, यदि देश की सीमा पर सैनिक न होते तो कोई भी हमारा दुश्मन सैनिक हमारे ऊपर आक्रमण कर देता, हमारे यहाँ की खेती बाड़ी उजाड़ देते या कुछ भी नुकसान पहुँचा देते हमारे देश को। तो इसलिए हमारे देश की सीमा पर सैनिक जो हैं 24 घंटे हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सीमा सुरक्षा के लिए दृष्टि से सैनिकों का होना अत्यंत आवश्यक है और हमारे देश के सीमा के सैनिक जो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, सदैव ध्यान में रखो, सदैव ध्यान में रखो। ये कौन सी बातें हैं? प्रदूषण की रोकथाम ही प्राकृतिक सुंदरता को अक्षुण्ण रखती है। बहुत अच्छी बात है। अगर हम प्रदूषण नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, सुरक्षित रहेगा और सुंदर भी रहेगा, क्योंकि वनस्पतियाँ प्रदूषण का शिकार हो जाती हैं। बहुत सारी वनस्पतियाँ सूख जाती हैं, समय पर फूल नहीं आते, फल नहीं लगते। तो ये सब प्रदूषण का परिणाम है। जो हम ईंधन जलाते हैं उससे वायु प्रदूषण होता है, जिससे वनस्पतियों को बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए प्रदूषण को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमको प्रदूषण पर रोकथाम लगानी चाहिए।
तब पर्यावरण शुद्ध रहेगा। सुनो तो जरा, कोई एक प्रहसन सुनो और उसके किसी एक पात्र से संवाद सुनो। कोई एक प्रहसन माने तुम नाटक ड्रामा वगैरह देखते हो तो प्रहसन हंसने वाला जोकर होता है, वो बीच बीच में सुनाता है, तो उस तरह का प्रहसन आप कोई सुनो। हिमालय के लिए विशेषण बताओ और लिखो। जैसे हिमालय के लिए विशेषण क्या है? हिमगिरी, हिमाच्छादित, हिम आलय, हिम से ढका हुआ, ये सब हिमालय के। गगन चुंबी, ये भी एक हिमालय का विशेषण ही है, गगन को चूमने वाला। वाचन जगत से, किसी पर्वतारोही के संस्मरण पढ़ो और सुनाओ। किसी पर्वतारोही की कहानी, जो आत्मकथा आत्मवृत्तांत जो लिखता है, उसको आप पढ़िए। हिमालय से देश की सीमा सुरक्षित है, इस विषय पर 10-12 वाक्य लिखिए। हिमालय एक बहुत ही ऊंचा पर्वत है बच्चों, इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जिसके कारण हमारी उत्तरी सीमाएं सुरक्षित हैं हमारे देश की, क्योंकि इतना ऊंचा हिमालय पर्वत है, जिसके कारण हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। तो इसलिए हिमालय सुरक्षा के दृष्टि से हमारी सीमा के लिए बहुत ही एक वरदान है। अब देखिए 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पर्यटक कब रोमांचित हो उठते हैं? देखिए पेज, यहाँ पर देखिए पेज 83। गहरी घाटियों, दूर तक फैले चाय बागान, कृत्रिम पुलों और छोटी छोटी सुरंगों को पार करती हुई जब ट्रेन घूम स्टेशन पहुंचती है तो पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। कहाँ पर पहुंचती है? घूम, टॉय ट्रेन। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की जानकारी लिखो। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की जानकारी, प्रश्न नंबर 2। ये देखिए यहाँ पर है पेज 84 पेज पर है। हिमालय यहाँ से लिखना है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, इसके विषय में आपको लिखना है। तो यहाँ से लिखिए, हिमालय के शिखरों को छू लेने की चाह रखने वालों को यहाँ पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी स्थापना एवरेस्ट पर पहली विजय के बाद की गई। शेरपा तेनसिंग लंबे अरसे तक इस संस्थान के निदेशक रहे। संस्थान में एक महत्वपूर्ण संग्रहालय भी है। इसमें पर्वतारोहण के दौरान उपयोग में आने वाले कई नए पुराने उपकरण, पोशाकें, कई पर्वतारोहियों की यादगार वस्तुएं, रोमांचक चित्र प्रदर्शित किए गए। यहाँ तक लिख देना है आपको, ठीक है। तीसरा है, लेखिका ने टाइगर हिल से दिखाई देने वाले सूर्योदय का वर्णन किन शब्दों में किया है? टाइगर हिल, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखी है पेज 84 पर। टाइगर हिल सूर्योदय के अद्भुत नज़ारे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ आ जाइए, कंचनजंगा और अन्य हिमशिखरों पर सूर्य की पहली किरण ने अपना नारंगी रंग फैला दिया, जो कुछ क्षण बाद सुनहरे रंग में परिवर्तित हो गया। सूर्य की किरणें कुछ तेज हुई तो ऐसा लगने लगा कि पर्वतों पर चांदी की वर्षा हो रही है। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ा, सभी हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियाँ दूध सी सफ़ेद नजर आ गई, तो सुनहरा एकदम चांदी जैसा आभास होने लगा। सूर्योदय के साथ ही पल प्रतिपल रंग बदलती पर्वतमाला का ऐसा अविस्मरणीय दृश्य देख पर्यटक अवाक। इस तरह से वर्णन किया है लेखिका ने। क्वेश्चन नंबर 4, घूम मॉनेस्ट्री क्या है? घूम मॉनेस्ट्री क्या है? ये देखिए प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर है पेज 85 पेज पर। घूम मॉनेस्ट्री यह दार्जिलिंग का एक प्रसिद्ध और सुंदर बौद्ध मठ है। यहाँ स्थापित मैत्रेयी बुद्ध की ऊंची सुनहरी प्रतिमा अत्यंत मनभावन है। इस प्राचीन मठ में कई दुर्लभ पांडुलिपियों और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। नंबर 5, पर्यटकों को सिक्किमी, भूटानी और तिब्बती संस्कृति का मिला जुला रूप कहाँ देखने को मिला? ये देखिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 यहाँ है, देखिए। रास्ते में तीस्ता नदी की खूबसूरती ने हमें बहुत प्रभावित किया। ये लिखिए मत। तीस्ता पुल पार करके टैक्सी जैसे ऊपर बढ़ने लगी। रास्ते में एक जगह रोककर ड्राइवर ने हमें प्रकृति के दृश्य देखने को कहा, ठीक है। वहाँ से हमें तीस्ता और अन्य नदियों का संगम अनुपम दृश्य, यहाँ से आप लिख सकते हैं, तीस्ता और अन्य नदियों के संगम का अनुपम दृश्य देखने को मिला।
विभिन्न दिशाओं के पहाड़ों से उतरती ये नदियाँ एक दूसरे में आ समाती हैं। इस छोटे पहाड़ी शहर में पर्यटकों को सिक्किमी, भूटानी और तिब्बती संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत का हॉलैंड किसे और क्यों कहते हैं? यहाँ देखिए इसी पेज पर है, पेज 86 पर। योग्सा मठ, फोब्रांग मानेस्ट्री, थारपा चाओ लिंग मानेस्ट्री, ग्राहम होम और चर्च हैं। कहाँ पे? ये जहाँ पर वो तीस्ता नदी के आगे जब बढ़ता है लेकर। फूल प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग जैसी जगह है। अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ फूलों की खेती की जाती है। इसे भारत का हॉलैंड कहना गलत न होगा। यहाँ सैकड़ों नर्सरियाँ हैं, तरह तरह के फूल, आर्किड और कैक्टस देखने को योग्य हैं। पर्यटक कुछ खास नर्सरियाँ देखने जरूर जाते हैं। यहाँ तक लिखिए। अभी देखिए भाषा की ओर, ये व्याकरण संबंधी प्रश्न है बच्चों। व्याकरण से रिलेटेड हम आपको वीडियो, 1-2 वीडियो हर चीज़ पे बना करके बाद में भेजेंगे। अभी यहाँ पर ये प्रश्न दिया है, इसको देख लीजिए आप। टोकरी में दिए गए कारक चिन्हों का उपयोग करके तालिका पूर्ण करो, वाक्य बनाकर लिखो। ये टोकरी में को, से, ने, का, की, के, से, में, पर, अरे, ये सब कारक चिन्ह है बच्चों। हम बाद में आपको इस पर वीडियो बना के भेजेंगे व्याकरण पर। यहाँ पर आप प्रश्न केवल देख लीजिए। तो ये चिन्हों को, कारक चिन्हों को इनसे जोड़ करके एक वाक्य बना करके आपको लिखना है। जैसे हमने बनाया, यहाँ देखिए, खेल के मैदान से बच्चे भाग गए। यहाँ लिखेंगे खेल के मैदान से बच्चे भाग गए। सभी ने मोहन की प्रशंसा की। मिट्टी से फल का आकार बनाओ। अरे यात्री को थकान से शीघ्र नींद लग गई। बच्चों का जोकर ने मन मोह लिया। माँ ने पौधों को गमले में लगाया। ठीक है, लगाया गया जो दिया है, ये वाक्य कम बैठ रहा है, लेकिन मैंने कई तरह से देखा तो यहाँ पर यही सही होगा। माँ ने पौधे को गमले में लगाया, गया नहीं होना चाहिए। खेत में गेहूं के बीज बोए। दीवार पर चित्र के लिए जगह बनाई। तो ये वाक्य आपको ऐसे, जितने वाक्य यहाँ हैं यहाँ लिखना है। तो इस तरह से लिखिए। व्याकरण के लिए फिर से आपको फुल वीडियो बना करके, पूरा व्याकरण का ही वीडियो बना करके भेजेंगे। उसमें तमाम तरह की जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।